सवाल उठने लग गया है, इसे कहा जा रहा है ये कौन सा जंगल राज है। देखिए, सरकार इस पूरे सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद, उप मुख्यमंत्री दोनों, हमारे सारे के सारे सीनियर ऑफिसर्स, आप निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और नज़ीर पेश की जाएगी। जहाँ तक जंगल राज की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई सीएम हाउस से पोषित नहीं हो रहा है। एक समय था जब स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट प्रोमोटेड सीएम हाउस एपिसेंटर हुआ करता था। अपहरण होना है, अपहरण का सरगना कहाँ पाया जाएगा? सीएम हाउस में पाया जाएगा। एक्सटॉर्शन होना है, एक्सटॉर्शन का कहाँ होगा? हिसाब किताब सीएम हाउस में हिसाब किताब होगा। ऐसे होता है क्या? जंगल राज मतलब ये होता है? और जंगल राज की संज्ञा कोई हमने नहीं दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बिहार। यहाँ पे तो जंगल राज है। तो इसकी तुलना और आज की तुलना जमीन आसमान का अंतर है, ये मत करिए। गुरु प्रकाश जी, ये भी सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि अगर एक बड़े उद्योगपति सेफ नहीं है जो गाड़ी में चल रहे हैं, तो आम पब्लिक कितनी सेफ है रात में? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपके जो चिंता है, आपकी कंसर्न है, ये हमारी भी चिंता और हमारा भी टॉप मोस्ट कंसर्न है। पूर्णतः क्राइम फ्री करना ये हमारा लक्ष्य था, है और आगे भी रहेगा। क्राइम से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। टॉप लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप, टॉप लेवल पुलिस लीडरशिप, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इसमें सुबह शाम लगी हुई है और आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर, विदिन 24 आवर्स हम दोषियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसे हो रहे हैं, आपके खुद सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी, खुद चिराग पासवान ने भी कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। बीजेपी भी कई बार कही है कि नहीं क्राइम हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग अरे भैया, तो क्राइम पूर्णतः समाप्त हो जाए ये संभव तो नहीं है। हम प्रयास ही कर सकते हैं, हम चेष्टा ही कर सकते हैं, लेकिन मैं तीसरी बार आपको बोल रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी क्रिमिनल इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को हम सजा देने का काम करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण कर रही है, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई। राहुल गांधी बहुत लेट हो गए हैं जी। ये हमारा मुद्दा, लैंसेट एक इंटरनेशनल जर्नल है, लैंसेट ने कहा है कि शौचालय बनने के बाद महिला माहवारी, महिला के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, 14 के पहले और 14 के बाद में। राहुल गांधी जी बहुत लेट हो गए हैं और कितना अटपटा लगता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपकी मंशा भले ही ठीक हो सकती है, लेकिन आपकी मोडस ऑपरेंडी ठीक नहीं है। चुनाव से ठीक पूर्व में आपको याद आया मेंस्ट्रुअल हाइजीन का? अब तक आपको याद नहीं आता था। तेलंगाना में क्या किया आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए? कर्नाटक में क्या किया आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए? बिहार में एनडीए की सरकार और देश में भी आप देखिए, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, अगर हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो दुनिया के हम लोग तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जिस गति से दुनिया में एमएमआर को कम किया जा रहा है, उससे दोगुनी गति से हम लोग मातृ मृत्यु दर भारत में हमने कम करके दिखाया है। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ कोई राहुल गांधी जी आकर क्या मेन्यू यहाँ स्थापित कर देंगे? ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए, जहाँ पे कई घंटे बातचीत हुई और फिर से उन्होंने वही जिक्र किया कि ये जो वोटर रिवीजन का खेल चल रहा है, ये भाजपा हार से बौखला गई है, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रही है। जो लोग यहाँ मौजूद ही नहीं है वो उनकी कैसे रिवीजन करेंगे? अपनी पत्नी का भी उन्होंने जिक्र किया। अरे झूठे बरगला रहे हैं भाई। चुनाव आयोग ने एक बार नहीं, कई बार स्पष्टीकरण दिया है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, हमारे बिहार में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 7.9 करोड़, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5 करोड़। 7.9 करोड़ में से 5 करोड़ लोग, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2003 के पहले वाले हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए बीएलओज लगे हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव जी को इतनी चिंता है तो विपक्ष के 50,000 से ज़्यादा बीएलओ क्यों लगे हुए हैं? क्यों इंगेज कर रहे हैं? अगर आपको प्रोसेस पे ही विश्वास नहीं है, आपको प्रोसीजर पे ही निष्ठा नहीं है, तो हटाइए अपने बीएलओज को। आपको निष्ठा है, आप लड़ना चाहते हैं, आपके बीएलओज लगे हुए हैं, 13 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना है, इस पे अनावश्यक आरोप लगा करके आप खुद की मानसिकता का प्रकटीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी हम जाएंगे। जाइए, कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है। पहले भी तो गए हैं, पहले भी आप गए थे कोर्ट, पहले भी आपको मुंह की खानी पड़ी थी। राफेल में माफ़ी मांगी, चौकीदार वाले में माफ़ी मांगी, माफ़ी वीर हो गए हैं ये लोग। हर बात पे माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। जाने दीजिए, संविधान है, सबके लिए उपाय। कल राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे, तेजस्वी यादव। आज खुला अधिवेशन है, चुनाव को लेके जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मूल मंत्र दिए जा रहे हैं। देखिए, खुला तो कुछ नहीं है। लालू जी अगर खुला बोलते हैं तो इससे बड़ा जोक कोई हो नहीं सकता है। बंद है, दरवाजे बंद हैं, अति पिछड़ों के लिए बंद हैं, दलितों के लिए बंद है, महिलाओं के लिए बंद है, परिवार के बाहर के लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। इसको बंद अधिवेशन कहिए, परिवार अधिवेशन कहिए, खुला अधिवेशन तो कहते ही नहीं है। लालू जी सर्वे सर्वा रहेंगे 13वीं बार, 13th टाइम
97 में पार्टी बनती है, 13वीं बार ये व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। हम सर्वे सर्वा रहे, पत्नी हमारी विधान परिषद में नेता बने, एक बेटा उप मुख्यमंत्री बने, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बने, एक बेटी राज्यसभा जाए, दूसरी बेटी लोकसभा जाए, हम सालों को अपने सर पे बैठा के, ऐसा नहीं होता है। आई एम सॉरी, परिवार के लिए आप लोगों ने पार्टी बनाई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बनाई है। खुला अधिवेशन कहना बंद करिए इसको, बंद अधिवेशन है ये, परिवार का अधिवेशन है। लेकिन आप लोगों पे भी तो आरोप लगता है दामाद पॉलिटिक्स। अरे भैया, हमारी पार्टी में मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कोई व्यक्ति 13 बार अध्यक्ष बना है क्या? एक बार कोई पिता का टर्म खत्म हो पुत्र बन जाता है क्या? झूठे आप लोग कुछ भी बात कहते हैं। कोई लोग अपने प्रतिभा से सामने आता है तो उसकी तुलना ऐसे नहीं करना होता है। परिवारवाद संस्थागत करने वाले, डायनेस्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले यही लोग हैं।